simplified in Coulomb's law. हालांकि हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ लिए थे बट थोड़ा सा रिवीजन कर, ठीक है। क्या पढ़े थे हम लोग कि अगर मान लो दो चार्ज है, प्लस क्यू मान लो, दोनों प्लस ही मान लो, सपोज दो चार्ज है, ठीक है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम आर बोल दिया, ठीक है। ये क्लास हो चुका, देख लेना। तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा, इट मे बी अट्रैक्शन और मे बी रिपल्सिव डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। ये चार्ज कैसे, सो दोनों चार्ज जो है एक दूसरे पे क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। क्योंकि दोनों क्या है, प्लस प्लस है, तो कैसा फोर्स लगाएगा, कैसा लगाएगा, रिपल्सिव। तो ये वाला फोर्स इस पर एक फोर्स इधर लगेगा और सिमिलर फोर्स ये इस पर इधर लगेगा, ठीक है। तो दो चार्ज रहेगा, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ वैल्यूज रहेगा। अगर कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है तो दोनों एक दूसरे पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्या बताओ, बोलो, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, इट मींस Q1 Q2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या, डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। थोड़ा बोलना है, आई मीन इतना साइलेंट नहीं रहना, ठीक है, बोलना है, याद आता है, मतलब आई मीन याद होता है, ठीक है, बोलने से। हो सकता है कि ये बहुत पढ़ लिया इसलिए इजी लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे चीजें बढ़ेंगे आगे तो काफी जब मटेरियल मिल जाएगा ना तो समझ में आएगा, ठीक है। ओके, तो दोनों कंबाइन कर दो, क्या जाएगा बता, फोर्स इज डायरेक्ट टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और प्रोपोर्शनल साइड में क्या डालेंगे, कांस्टेंट K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपका बेसिक है, ठीक है। K क्या होता है, तो K जो है आपका कूलम्स कांस्टेंट होता है, जो कि आपका मीडियम पर डिपेंड करता है, उसका जो वैल्यू होता है 9 × 10⁹, और यूनिट क्या जाएगा बताओ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। थोड़ा बहुत पढ़े हो, हल्का भी, एकदम बेसिक्स, कुछ भी, हाँ, इसमें कोई इशू नहीं है। बाकी आप लोग नोट कर लो, ठीक है। एक मान लो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है पॉइंट ए पे, और यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बताओ, r, ठीक है। तो बोला क्वेश्चंस क्या, ठीक है, कि कहां पर एक छोटा कोई चार्ज है प्लेस करे सो दैट क्या हो, वो चार्ज जो है इक्विलिब्रियम पे रहे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स। अच्छा, व्हाट इज द बेसिक कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, सेम। हम तुमसे पूछेंगे कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पे, तो कंडीशन क्या बताओ, नेट फोर्स जीरो, और बस नेट फोर्स जीरो, और नेट मोमेंट जीरो हो, ठीक है। नेट मोमेंट भी जीरो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम यहाँ खड़ा है, घूम रहे, ऐसे पलट रहे तो हम इक्विलिब्रियम पे है। अगर हम ऐसे खड़े, सपोज ये पेन है, ये अगर मूव कर रहा है, क्या इक्विलिब्रियम पे है, नहीं, ठीक है। तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, नेट मोमेंट जीरो होना चाहिए। इज दैट क्लियर, ठीक है, ओके। तो हम क्या किए, एक छोटा सा चार्ज यहाँ पे रख दिए, मान लो सपोज। अभी हम ये भी बताएंगे कि कैसे चार्ज रखेंगे, उसका पोजीशन भी मैटर करेगा, ठीक है। अभी इसका जो सेकंड सवाल करेंगे, क्योंकि देखो इसमें दोनों प्लस प्लस लिए ना, इजी है। क्योंकि देखो अगर मान लो यहाँ पे कोई बीच में एक स्मॉल चार्ज रख दिए Q, ठीक है, हमको पता नहीं डिस्टेंस क्या है, इस डिस्टेंस को हमने बोल दिए x, कितना बोल दिए x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, r माइनस, ये समझ में आया। अब देखो ये वाला जो चार्ज A है, इस पर अगर सपोज ये प्लस है तो इस पर किधर फोर्स लगाएगा, राइट डायरेक्शन में। तो अगर हम इस प्लस है तो इस पर ये इधर लगाएगा फोर्स। मान लो ये फोर्स ड्यू टू A, और ये वाला इस पर किधर फोर्स लगाएगा, लेफ्ट साइड, फोर्स ड्यू टू B। अब सिंस ये जो स्मॉल चार्ज इक्विलिब्रियम पे है, तो उसका नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, मतलब इधर वाला फोर्स बराबर। अगर हमको लिखना है f ऑफ A, तो बताओ f ऑफ A का वैल्यू क्या होगा। तो f ऑफ A किसके बीच लगाना है, स्मॉल चार्ज और इसके बीच लगने वाला फोर्स है। फॉर्मूला सेम, क्या लेंगे बताओ, K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस। एनी प्रॉब्लम, ठीक है, इक्वेशन 1। और ये लिखेंगे f ऑफ B, क्या होता है बताओ, K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन व्हाट। ये तो हलवा हो गया यार, ये थोड़ा इजी हो गया ना, ठीक है, ओके। इससे अच्छा बड़ा समझ लेते हैं। तो सिंस ये दोनों बराबर है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, K Q कैपिटल Q अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन r माइनस x का काट दे, ठीक है। तो क्या हम x को लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट अंडर r माइनस x, ठीक है। चलो इसको डायरेक्टली रखो ना। अब ये x इधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 2x इक्वल टू r, तो x इक्वल क्या है आपका r/2। ये बहुत बेसिक है, ये बहुत बेसिक है, ठीक है, इसलिए इतना आराम से बन गया। ये इसको तो धक्का दे रहे हैं, हमको ऐसे पड़ा हुआ है, बीच में पड़ा हुआ, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, ठीक है, इसको नोट करो जल्दी। यहाँ पे मान लो प्लस 4q है और यहाँ पे माइनस q है, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस अगेन r है, ठीक है। एक स्मॉल चार्ज है, स्मॉल चार्ज q को कहाँ प्लेस करे सो दैट वो चार्ज इक्विलिब्रियम पे रहेगा, ठीक है। चलो स्मॉल चार्ज हम ये बोल दिए पॉजिटिव है, वेयर शुड,
a small positive charge placed in the line joining the both charges where there is net force 0 on that charge. मैं लिख दूं क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख दूं, ठीक है, समझ गया ना, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस बार हम पॉजिटिव चार्ज को रखना है, बताओ कहां रखेंगे, कैसे बनाएंगे, ट्राई करो। यहाँ पे अगर वो ही बोल रहा है एक लड़का कि सर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज इसको रख दिए, क्या यहाँ पे कभी इक्विलिब्रियम तो होगा? देख ये वाला इसको क्या करेगा, इधर धक्का मारेगा, अरे हाँ या ना, तो ये वाला मान लो इसको ए बोल दे रहे, ठीक है, और इसको हम लोग बी बोल दे रहे, तो ये इस पे इधर फोर्स लगा है, फोर्स ऑन ए ऑन चार्ज बी, फोर्स ड्यू टू चार्ज ऑन ए, ठीक है, और ये वाला क्या करेगा, अरे अट्रैक्ट करेगा, तो क्या कभी इक्विलिब्रियम पर आएगा? सो यू हैव टू चेक द कंडीशंस कि कहां पे मेरा बॉडी इक्विलिब्रियम पे आ सकता है, उसका दिमाग में देख बाबू, देख पॉजिटिव एक दूसरे को धक्का मारता है, रिपल्शन करता है, ठीक है, लड़का हमेशा लड़ते रहेगा, सेम कंडीशन लड़के भी रहेगा, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो भाई साहब अगर हम इसको अब दूसरों कर एक तो यहाँ इस बीच में कभी आएगा क्या, अब एक या तो इधर या तो इधर, चलो इधर रख के देखते हैं। अगर मान लो हम यहाँ पर रख दिया प्लस क्यू चार्ज को, ठीक है, तो देखो ये वाला इसको क्या करेगा, अगेन धक्का मारेगा उधर, भाग यहाँ से, तो ये इधर धक्का लगा दिया, और ये क्या करेगा, तो ये कंडीशन पॉसिबल है, ये कंडीशन पॉसिबल है, फोर्स, ठीक है। क्या यहां भी तो कंडीशन पॉसिबल है, हाँ ना, अरे हाँ ना, ठीक है, यहां पे कैसे पॉसिबल, देखो यहां पे जब चार्ज रखेंगे तो ये इसको इधर धक्का देगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अब बताओ यहां भी पॉसिबल है और यहां भी पॉसिबल है, तो दोनों में कौन सा कंडीशन लेके चलेंगे, क्यों? वेरी गुड, ठीक है, ये थोड़ा सा दिमाग लगा दिया सर। देखो अगर हम यहां रखेंगे तो इसका असर ज्यादा होगा ना, क्योंकि इसका डिस्टेंस ज्यादा, मैग्नीट्यूड ज्यादा, तो ये कुछ ऐसा हो गया कि जब इधर रहेगा इस साइड, पता नहीं कैमरा दिख रहा है, जब ये यहां पे रहेगा, यहां पे है, तो ये कुछ ऐसा हो गया कि इधर हाथी खींच रहा है, इधर चींटी खींच रहा है, फोर्स अपोजिट मिल गया, लेकिन हम जाएंगे किधर, ये समझा क्यों? क्योंकि मेरे सामने जो है वो हाथी हमको इधर खींचा के जा रहा है, ये दोनों सामने है, इसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है, तो ये इसको धक्का मारेगा, समझ आ रहा, क्लियर हुआ, ठीक है, जबकि ये इसको खींचेगा, लेकिन ये चूंकि बहुत डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस ज्यादा बढ़ जा रहा, डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, तो मैग्नीट्यूड से कम हो जाएगा, तो उतना कम खींच पाएगा, तो कौन सा कंडीशन पॉसिबल होगा, ये वाला। अगर नहीं भी पता है ना, मेरी बात सुनो, नहीं भी पता है ना, तो किसी से एक से डिस्टेंस मांग लो, आपको अपने आप निकल जाएगा, समझ आ रहा ना, लेकिन ऐसे में कंफ्यूज, इसलिए ये क्लियरिटी होना चाहिए कि मेरा पोजीशन क्या होगा। तो अभी समझ में आया कि यहां पे क्यों होगा, पक्का है, मैं रिपीट कर दूं, देख बाबू, देख फॉर्मूला क्या है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स जो होता है अगर डिस्टेंस बढ़ेगा, देखो अगर आपका डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका, घटेगा, और चार्ज का क्वांटिटी अगर बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा आपका, बढ़ेगा। अगर तुम इसमें देख रहे हो तो 4Q और Q है और डिस्टेंस भी कम है, तो फोर्स का ये वाला इस पे काफी ज्यादा फोर्स लगाएगा, है ना, जबकि ये इस पे बहुत कम फोर्स लगाएगा, है ना, क्योंकि इसका डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड बेचारे पास कम है, गरीब आदमी, ठीक है। तो इसीलिए इसका यहाँ पे जो प्रभाव इफेक्ट होगा, जो फोर्स लगाएगा वो थोड़ा कम लगाएगा। मतलब अगर ये वाला इस पे 100 न्यूटन फोर्स के इधर लगा रहा है, तो हो सकता है ये वाला इस पे इधर 5 न्यूटन लगा है, तो क्या कभी इक्विलिब्रियम पे होगा, इसको उठा कर तो फेंक देगा वो, समझ में आया, पक्का है। तो अब क्या कंडीशन पॉसिबल है, तो हम क्या करेंगे, यहीं से कोई डिस्टेंस मान ले तो कोई दिक्कत है, यहीं से डिस्टेंस मान लिए, पक्का है, ठीक है। चल तो भाई साहब अब कर ले, चल तो अगर मान लो इस पॉइंट को हम सी बोल देते हैं, इस पॉइंट को हम सी बोल देते हैं, तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए और जाएगा आपका फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। तो बताओ पहला, अब चूंकि दोनों बराबर रहेगा तो बोल सकते क्या, एफ सी ए बराबर एफ सी बी, ठीक है। अब इसको बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी करो, कोई किया गया, तुमको समझ में आया, पक्का है, ऐसे मुंडी नहीं लड़ना है, ठीक है, करो अब आगे बताओ मेरे को डिस्टेंस एक्स का वैल्यू क्या होगा, सी ए क्या भाई, सी और ए, ये हो गया, क्या कह देख तो के 4Q इंटू Q और डिस्टेंस क्या हो जाएगा R प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर एफ सी बी, और सी बी कितना जाएगा, इसके बीच का फोर्स क्या जाएगा बता, के क्यू स्मॉल क्यू। ध्यान रखना, देखो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिए हैं क्योंकि ऑलरेडी साइन क्या करता है, साइन आपको पता बस डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा, ठीक है, और डिस्टेंस क्या जाएगा आपका, कुछ कटेगा क्या, के क्यू क्यू, के क्यू क्यू। तो अगर हम स्क्वायर रूट कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x प्लस आर दी होल स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 4, सॉरी
एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स प्लस आर का इसको तोड़ देते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या आ रहा है क्वालिटी में। हाँ डायरेक्ट कर दो ना, एक्स प्लस सॉरी यार क्या लिख रहे हैं, एक्स प्लस आर इक्वल टू इधर जाएगा तो 2x, तो तुम्हारा एक्स कितना हो गया आपका, एक्स इक्वल टू आर। क्या ये सही क्वेश्चन? हाँ ठीक है, ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे माइनस लेंगे, ठीक है, अगर हम सपोज, क्योंकि देखो प्लस और माइनस दोनों आएगा, ध्यान रखना है, देखो सुनो, जैसे आपका आया ना, और हम लिख सकते हैं एक्स प्लस आर इक्वल टू माइनस 2x, तो जब इसको हम इधर करेंगे तो 3x इक्वल टू माइनस आर, नहीं पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव। ये क्या किया समझ में आया? क्योंकि जब स्क्वायर रूट होगा तो प्लस माइनस दोनों में आएगा, तो हमको देख लिया मेरा पॉजिटिव, क्योंकि इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मान के ही चले थे, ठीक है, तो कितना आ गया आपका x बराबर, सिंपल सॉल्व हो गया, क्या कोई दिक्कत हुआ गया? ठीक है, तो क्यों नहीं कर रहे थे, यहीं खाली मुंडी लगा रखा था, ठीक है, नोट कीजिए इसको जल्दी से। ये क्या बोलता है, अभी तक हम देखे क्या कि दो ही चार्ज ले रहे थे, जो जितना भी कंडीशन था उसमें दो ही चार्ज लेके चल रहे थे ना, तीसरा चार्ज ले रहे हैं। ये बोल रहा है क्या कि अगर मान लो दो से बहुत अधिक चार्ज है, 3 चार्ज है, 4 चार्ज है, 5 चार्ज है, ठीक है, तो किसी एक चार्ज पे क्या बाकी सारे चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? नहीं समझे? देखो जैसे मान लो एक चार्ज यहाँ पे प्लस Q1, ठीक है, एक चार्ज है मान लो प्लस Q2, एक चार्ज है मान लो प्लस Q3, आप माइनस ले तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मान लो कि हमको बोला कि हम पे नेट, हमको मान लो इस पे Q1 पे नेट फोर्स लगाना है, क्या निकालना है हमको? Q1 पे नेट फोर्स निकालना है, तो Q1 पे ऑब्वियस सी बात ये भी इसको पुश करेगा, भागो यहाँ से, और ये भी इसको पुश करेगा, और भी कोई रहेगा, जैसे मान लो यहाँ भी क्या, मान लो Q4 मान लो माइनस है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि किसी एक चार्ज पे सारे चार्ज के कारण जो फोर्स होगा, द टोटल फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज इज द अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। मतलब सुनो, ये वाला अगर हम इसके बाद में डिस्टेंस मान लो, इसके बीच का डिस्टेंस को हम लोग बोल दिया R2, क्या बोल दिए हम लोग? R2, तो Q1 पे किधर फोर्स लगाएगा? पुश करेगा इधर, इसी लाइन का लो, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये लाइन ऑफ एक्शन होगा, क्लियर है? ये वाला इस पे किधर फोर्स लगाएगा? इसको दोनों को पहले मिला लो, उसी लाइन का लो, ये वाला इस पे लगाएगा क्या? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, इसको समझना कैसे, जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है F A B, इसको पढ़ेंगे फोर्स ऑन A ड्यू टू B, ओके, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा इधर, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा इधर, ये इस पे किधर फोर्स लगाएगा बताओ? इधर करेगा, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू फोर्स। तो बोल रहा है कि नेट फोर्स अगर हमको Q1 पे निकालना है तो तीनों को जोड़ दो। अब चूंकि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर सम करेंगे ना, स्केलर टाइप में जोड़ देंगे, वेक्टर सम करेंगे, तो अगर हम देखेंगे कि नेट फोर्स तो निकालना होगा ऑन चार्ज Q1, क्या होगा? सबका तीनों का वेक्टर सम हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? F12 प्लस F13 प्लस F14, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, जितना भी होगा सबको जोड़ देना, मतलब एक चार्ज पे सब फोर्स लगाएगा। अब सबको आप रिजॉल्व करके बना लो या वेक्टर के फॉर्म में बना लो, तो जनरल में कैसे बनाते हैं? रिजॉल्व करके बनाते हैं। जैसे अगर मान लो इसी में, ठीक है, ठीक है, सपोज ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, क्या है आपका? राइट एंगल ट्रायंगल, तीनों साइड बराबर है, चलो ठीक है, यहां पे मान लो प्लस Q चार्ज है, चलो यहाँ पे पहले नॉर्मल कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे, यहाँ प्लस Q चार्ज, ठीक है, ये A है, ये B है, और ये क्या है आपका? C है, साइड आपका तीनों दे दिए, ठीक है। तो हमको निकालना फाइंड, मैंने सवाल दिया कि फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज Q प्लेस्ड एट पॉइंट A, ठीक है, इस पे नेट फोर्स लगाना है, ठीक है। हम मैग्नीट्यूड चेंज भी कर सकते, चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं 4Q कर दे रहे हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ 4Q, यहाँ Q और यहाँ पे भी Q, एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ सकते हैं। तो अब मेरे को फोर्स लगाना है, तो हम देखें कि A वाला चार्ज, तो ये क्या करेगा? B वाला क्या करेगा? अट्रैक्ट और रिपेल करेगा, तो ये किधर लगाएगा फोर्स? इसको मिलाना लाइन कलम, फोर्स ऑन A ड्यू टू B, वेरी गुड, और ये किधर फोर्स लगाएगा? इसी लाइन कलम, आगे या पीछे? रिपेल करेगा ना, फोर्स ऑन व्हाट? A ड्यू टू C। क्या हम लोग ये निकाल सकते हैं AC? क्या हम निकाल सकते हैं B? है ना, दोनों निकाल सकते हैं, और दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। तो क्या रिजल्टेंट निकाल सकते हैं? दो फोर्स F1 है, F2 है, और दोनों के बीच एंगल थीटा है। चुप रहो, बताओ रिजल्टेंट का फॉर्मूला किसको याद है? व्हाट इज द रिजल्टेंट बिटवीन टू फोर्सेज? हाँ ठीक है, ठीक है, आगे बोलो। हाँ, रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है। अगर मान लो थीटा नहीं, मान लो ये भूल गए, तो क्या करेंगे? रिजॉल्व करके बनाएंगे, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो बताओ F कहाँ लिखूं? हाँ चलो बताओ F ऑफ AB क्या होगा?
जल्दी बताओ। हाँ के ए भी बोले ना, हाँ तो क्यू इंटू क्यू और डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, तो क्या हो गया आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन, ये दिख रहा है क्या, बहुत छोटा हो गया क्या, एक मिनट, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ओके, और ये आपका फोर्स एसी क्या होगा बताओ, के क्यू 4Q इंटू ए स्क्वायर, तो कितना हो गया बताओ, 4 क्यू स्क्वायर अपॉन, इसको अगर हम एफ बोलेंगे इसको हम 4F बोल सकते हैं, इजी हो जाएगा मेरे लिए। अगर इसको हम बोल दिए एफ तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका 4F। तो क्या आप रिजल्टेंट बता सकते हो मेरे को, समझ में आया कि ऊपर से चला गया तुमको, इसका थोड़ा डामाडोल स्थिति है, ठीक है फर्स्ट क्लास है, टेंशन मत लेना, तुमको रे नहीं समझ में आया, कहाँ फंसा ये वाला, मैं पहले ये नोट कर छोड़, मैं फिर से इसको बताता हूँ, पहले इतना नोट कर, ब्लैकिंग चाहिए लिए ना भाई, हाँ हाँ पहले इसको नोट करो, तो मुझे चाहिए ये वाला पार्ट नोट कर दो, ठीक है। इस पे भी इधर फोर्स लगेगा, ऐसे इसमें लगेगा, ये भी क्या लगेगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, बट इस फोर्स से कोई काम मतलब नहीं, क्योंकि हमको इस पे फोर्स लगाना है। ये वाला सी वाला जो चार्ज है इसको इधर धक्का मारा तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, और ये वाला इसको इधर धक्का मारेगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू, समझ में आया। अब हमको मान लो ये निकाला है, तो इस दोनों के बीच कौन सा फोर्स लगेगा, तो फॉर्मूला क्या है, के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, आर है ना, तो अगर हम F लिखेंगे, मान लो फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, तो ए और सी वाला लिखेंगे, तो बताओ क्या जाएगा, के क्यू और क्या है आपका ए सी लिखे ना, तो के ये लिख रहे हैं क्यू और वहां भी क्यू, और डिस्टेंस कितना हो गया आपका ए स्क्वायर, ठीक है ना, 4Q कहाँ लिखे हैं, ए सी पे है ना, ठीक है वेरी गुड, 4Q तो कितना जाएगा आपका 4K स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इस पूरे का हम F बोल दे रहे तो क्या जाएगा 4F हो जाएगा, ठीक है। अच्छा फोर्स ए बी, बताओ क्या होगा, के ए और बी में, तो के Q1 Q2, तो Q1 की जगह Q है, Q2 क्या आपका Q है, वेरी गुड, तो Q डिस्टेंस कितना बताओ ए स्क्वायर, तो क्या जाएगा आपका के Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इस पूरे को हम F बोले हुए हैं, ये कैसा क्यों किए, क्योंकि हमको उसका रिजल्टेंट निकालने में आसानी होगा। अब देख एक इसके बीच एंगल्स क्यों, देखो ये 60 होगा तो अपोजिट एंगल भी क्या होगा 60 होगा, अब दो फोर्स ऐसा लग रहा है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होगा, देखो अगर रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंडर, क्या फॉर्मूला होता है, अगर मान लो इसको हम, अगर हम दो फोर्स है ए और बी, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा क्या लेंगे 60, अब ए की जगह इसको मान लेते हैं, तो क्या होगा देखो, तो 4F का होल स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4F इंटू F, और cos 60 कितना होता है 1/2, तो देख क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17 और 17 प्लस 4 21, तो कितना हो जाएगा आपका रूट अंडर 21 F स्क्वायर, हो जाएगा रूट 21 इंटू F, एंड F किसको बोले थे बताओ, बता के Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, समझ में आया, क्लियर है, छाप तेरे को क्लियर हुआ, ठीक है, सवाल ही बनाता है ना तो, अगर थोड़ा बहुत बेसिक मैकेनिक्स कुछ नहीं, मैकेनिक्स है, ठीक है कोई बात नहीं, चलो नोट करो इसको, हाँ क्या है आपका स्क्वायर है डिस्टेंस ए, ठीक है, सब जगह दे दो प्लस क्यू, ठीक है, हिंट बी, ठीक है, ये मिटा है क्या ये वाला पार्ट, ठीक है। अब पहले मेरे को बताओ, इधर हो गया, लिसन इधर थोड़ा, तुम समय बहुत लेते हैं, चल देख मेरे को अगर बी पे जो चार्ज पे नेट फोर्स लगाना है, तो बताओ बी पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, ए भी लगाएगा, ठीक है, सी भी लगाएगा और डी भी लगाएगा, ठीक है, तो तीनों का लगा लेंगे, तीनों का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बाद नेट फोर्स निकालेंगे, पहले रिजॉल्व करके नेट फोर्स निकालेंगे, क्या ट्राई करोगे, कोई भी ट्राई करेगा, करो ए वाला इस पर किधर फोर्स लगाएगा, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, सी वाले इधर किधर फोर्स लगाएगा, ये करेगा ना, पुश करेगा ना, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, और ये वाला इधर किधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स ऑन बी ड्यू टू डी, ठीक है, पहले तीनों का मैग्नीट्यूड लिख लो, ठीक है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ओके, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए क्या होगा बताओ, बी ए के बीच फोर्स क्या लगेगा बताओ, के क्यू स्क्वायर अपॉन, इसको मैं बोल दे रहा, कोई दिक्कत है, ठीक है, अब तो हलो हो गया ना रे, सेम बीसी भी आएगा, ये भी क्या आएगा आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन, और एफ व्हाट बी डी, तो इसके बीच का फोर्स, ठीक है, ये भी इसको धक्का मारेगा ना उधर, क्योंकि ये प्लस है ये भी प्लस है, इसको धक्का मारेगा उधर, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा रूट 2a, ये क्या जाएगा रूट 2a, ओके, चलो नहीं समझेगा पूछना, ठीक है, चलिए, तो k एक चार्ज क्या है आपका q, दूसरा चार्ज क्या है आपका प्लस 2q, और जिसका डिस्टेंस कितना आपका
√2a का होल स्क्वायर। तो कितना देखो, तो ये जगह 2k² अपॉन 2a², ठीक है। 2 कट गया तो अगेन सेम क्या आ गया आपका k² अपॉन a², इसको भी आप बोल दे रहे हैं, तो सेम ही आया। तो तुम ध्यान दो, अगर उस पॉइंट बी को देखोगे, देखो इस पॉइंट बी को देखोगे तो एक फोर्स F इधर आया, एक इधर आया F, और एक F इधर आया, ठीक है। ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री, ठीक है। अब दो तरीका, सिंपल बात देखो, इस दोनों का रिजल्टेंट इधर ये नहीं होगा, तो इस दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा √2f, ठीक है। तो √2f प्लस f, तो क्या जाएगा f इंटू √2 प्लस f। नहीं समझ में आया ना? देखो अगर सिंपल दो फोर्स F और F है, ठीक है, तो इसके बीच एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तब दोनों आपका भाई वेक्टर है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला √2 a² प्लस b² प्लस 2ab, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ेगा ना हम लोग ये वाला, तो a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। इस जब थीटा की जगह आप 90 पुट करोगे तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √a² प्लस b²। मतलब अगर दो वेक्टर है और 90 डिग्री पे है तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा √a² प्लस b²। क्योंकि बराबर इसलिए एंगल आपका 45 आया, बराबर इसलिए आया, बराबर नहीं होता तो नहीं आता, ठीक है। तो भाई साहब ये आ गया इसका, तो इस दोनों का रिजल्टेंट कुछ इधर आएगा, कितना आएगा, ठीक है, कितना आएगा √f² और प्लस f², कितना आएगा √2 इंटू f, ठीक है। तो इस दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा और ये भी इधर ही है, तो नेट फोर्स क्या आएगा इसी डायरेक्शन में आएगा, समझा। तो आपका नेट फोर्स क्या आएगा आपका इस डायरेक्शन में आएगा। इस दोनों का क्या है √2f और इस ये ऑलरेडी यहाँ पे एक f है, तो कितना आ गया बताओ √2f प्लस f कॉमन निकाल दो, क्या आ गया आपका √2 प्लस 1, तो कितना आ गया बताओ √2 प्लस 1 इंटू k² अपॉन a², ठीक है। या फिर अगर मान लो ये नहीं पता तो इसका एक कॉस इधर लेते हैं, साइन इधर लेते हैं, इधर वाला ऐड करते हैं, इधर वाला ऐड करते हैं, और दोनों को फिर सेम काम कंडीशन करते हैं √a² प्लस b²। ये बात क्लियर हुआ तुमको, पक्का है, ठीक है। देखो अगर मान लो कोई छोटा चीज होगा, सपोज मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा बहुत ऐसा चीज होगा जो आप पूछने में शर्मा रहे होगे, अरे मेरा इज्जत बहुत खराब हो जाएगा, ऐसा होता है बच्चों में, लाइक पूछ देंगे तो क्या हो जाएगा, अभी तो नहीं, जब बड़ा बैच पढ़ाते हैं तो उसमें लगता है कि तो हमें सिंपली उसका एक ही सॉल्यूशन है कि क्लास के बाद भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर आपको यहाँ शर्मा रहा पूछने में तो आप क्लास के बाद पूछ लेना, लेकिन एक बात याद रखना, स्टूडेंट को इज्जत नहीं होता है, तो थोड़ा बेशरम बन के रहो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर, ठीक है। साइड लेंथ आप ए मान लो, डाटा हल्का भी चेंज करेंगे क्वेश्चन अच्छा बन जाएगा, ठीक है, कर दो। बड़ा 0 0 सब कर रहा है, रुको इसको भी प्लस क्यों कर दो, चलो अब करो। हाँ अब निकालो, ऑब्वियसली मतलब स्क्वायर है, ठीक है, इस पे हमको नेट फोर्स निकालना है, ठीक है। तो ये वाला इसको इधर धक्का देगा, ठीक है। अगर हम इसको लाइक नामकरण करते हैं तो इसको हम ए बोल रहे हैं, ये बी, ये सी और ये डी। तो ए वाला इस पे धक्का देगा, मान लो एफ ऑफ ए से धक्का दे रहा, और सी वाला इस पे धक्का देगा एफ ऑफ सी से। अच्छा ये डिस्टेंस सब बराबर होगा ना, स्क्वायर है तो तुम देखो कि क्या एफ ए और एफ सी बराबर है। ये देखो इस दोनों का भी फोर्स क्या होगा, अगर मान लो डिस्टेंस एक्स है तो अगर हमको एफ ऑफ ए लिखना होगा, ध्यान दीजिएगा, एफ ऑफ ए लिखना होगा, तो ए क्या है, ए जो था, ए जो इस दोनों के बीच का फोर्स है, ठीक है। नहीं समझ में आया, थोड़ा होच पोच हो गया ना, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो ठीक है, ये पॉइंट है ए, ये है बी, ये है सी और ये है आपका डी। यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू और इस पॉइंट का नाम है ओ, ठीक है। और यहाँ पे कितना चार्ज है बच्चा, प्लस क्यू, यहाँ पे कितना है आपका प्लस क्यू, यहाँ पे कितना है आपका प्लस क्यू, और यहाँ पे कितना है प्लस 2 क्यू, ठीक है। अब ए और ओ के बीच फोर्स क्या होगा, तो ए वाला ओ को किधर धक्का मारेगा, नीचे मारेगा, इसी लाइन का लो भाई साहब इधर चले जाओ, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू ए, ये वाला इसमें धक्का मारेगा, तो फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी। अब तुम ये दोनों, चलो ये डिस्टेंस को आप एक्स मान लो फिलहाल के लिए, ठीक है। अब ये डी वाला इसमें धक्का मारेगा, तो फोर्स ऑन ओ ड्यू टू डी, और ये वाला इसमें धक्का मारेगा, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू डी। आप पहले चारों को वैल्यू को लिखो, ठीक है। आप अगर एफ ओ बी लिखोगे, एफ ओ बी लिखोगे तो ओ और बी के बीच लगेगा, ओ और बी के बीच, हाँ सॉरी बी क्यों लिखे यार, सी होगा ना यहाँ पे, ठीक है। ओ और सी के बीच का फोर्स क्या आएगा बताओ, के क्यू स्मॉल क्यू और डिस्टेंस क्या जाएगा एक्स स्क्वायर। तुम अगर फोर्स ओ और उसी लिख दिया ना हम लोग, ओ ए लिखोगे तो देखो सेम आ रहा है, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन
देखो दोनों फोर्स इक्वल आ गया ना, इक्वल है और अपोजिट है, तो क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा। अरे तुमको कोई इधर भी खींच रहा है 10 न्यूटन से और इधर भी 10 न्यूटन से, तुम कहाँ जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि नेट फोर्स क्या है तेरे पे, 0 है। ठीक है, चल ओके, तो ये एक कैंसल आउट हो गया। ठीक है, अब हम लोग काम करते हैं, इसको देखते हैं, ओडी कितना है, इसके बीच का फोर्स, सॉरी ओडी इसके बीच का फोर्स, तो क्या जाएगा के क्यू और इधर कितना बच्चा 2q और डिस्टेंस कितना जाएगा आपका x², और एफ ओडी तो हो गया ना, वो भी देख लेते हैं, के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन x²। तो ये ऑलमोस्ट डबल इसका देखो तो है ना, ये जो ओडी है वो जो ओडी इसका डबल है। तो मान लो इधर 2 न्यूटन का फोर्स लगेगा, इधर 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा, तो नेट क्या होगा, इधर ही होगा नेट। मान लो इधर 10 न्यूटन है, इधर 9 न्यूटन है, तो इधर आपका 1 न्यूटन इधर आएगा, है ना, पक्का क्लियर है। तो 2 में से 1 सिंपली घटा देंगे क्योंकि इसी लाइन का लॉन्ग है, क्लियर हुआ। तो जो नेट फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और आपका जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा आपका, इसमें से घटा देंगे, 2 में से 1 घटा देंगे कितना, 1 बचेगा। तो के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन, और एक्स का वैल्यू कितना होगा, a/√2। ठीक है, a/x का वैल्यू a/√2। अरे सिंपल है, ये कंप्लीट √2a है, तो √2a को 2 से डिवाइड कर दो तो a/√2 हो जाएगा। समझ में आया, पक्का है, चलो नोट करो। दोनों का लेंथ सेम है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, मास m है, प्लस क्यू चार्ज है, मास m है। ठीक है, ये हो गया थीटा, ये भी हो गया थीटा। फाइंड एंगल थीटा और टेंशन, फाइंड थीटा एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये ऐसा क्यों हुआ पहले बताओ। हम लोग क्या किया ना, एक स्ट्रिंग लिए, 2 स्ट्रिंग लिए, दोनों पे एक बॉल था, दोनों को चार्ज दिए, दोनों क्या करेगा एक दूसरे को रिपल्शन करेगा। ठीक है, ट्राई करो, चलो है चार्ज इस पे प्लस क्यू है और यहाँ भी मास m है और चार्ज क्या आपका प्लस क्यू। ठीक है, ये आपका लेंथ l है, ये एंगल क्या आपका थीटा। क्या इसको हम लोग मिला दे, ये सारा सवाल आपको एससी में मिल जाएगा। ठीक है, सारा सवाल एससी में मिल जाएगा, सो टेंशन मत लो, या पीवाई की भी मिल जाएगा। ओके, एक बात है कि ये पूरा सिस्टम को हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि रेस्ट कंडीशन में, कोई भी अगर कंप्लीट रेस्ट कंडीशन में रहेगा इक्विलिब्रियम पे, और इक्विलिब्रियम पे रहेगा तो उस पे जो फोर्सेस रहेगा वो बैलेंस रहेगा। जैसा भी तुम पढ़े हुए हो, हमारे पढ़े हो, तो तुम बैलेंस हो, आप जितना नीचे लगा रहे हो आप पे उतना ही ऊपर में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। ठीक है, तो अगर हम इस बात करेंगे तो देखो, इस दोनों अगर इस पूरे डिस्टेंस को हम r बोल दे, ठीक है, हमको सिर्फ l और थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा डिस्टेंस को हम सपोज r बोल दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला चार्ज इस पे इधर फोर्स लगाएगा, Fe मान लगा दिया, और ये वाला चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा, सेम फोर्स F ऑफ E। ठीक है, अगर इसकी बात करेंगे तो इस पे इसका और क्या फोर्स है, नीचे क्या लगेगा आपका mg, और इस पे टेंशन लगेगा T उधर ऊपर। इतना समझ आया, तो कुछ नहीं करना, इसको बैलेंस कर देना है। ठीक है, कैसे बैलेंस करेंगे, अब देखो ये अगर मान लो थीटा है, ठीक है, तो इस पे इसको लाइन पर ड्रॉ कर दो, मैं एक बना दूं यहाँ पे, देख ये मान लो एफबीडी से बना दे रहे हैं, इधर क्या लग रहा है, ये वाला बॉल का बना रहे हैं। ठीक है, इधर क्या लग रहा है F ऑफ E, नीचे क्या लग रहा है आपका mg, और इस लाइन में क्या लग रहा है आपका टेंशन। ठीक है, क्या यही एंगल थीटा है, अरे हाँ या ना, तो इसका एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा T cos थीटा, और एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा क्या आएगा T sin थीटा। T cos थीटा इस mg को बैलेंस करेगा और T sin किसको बैलेंस करेगा, F ऑफ E को। कोई दिक्कत, पक्का है ना, समझ आ गया ना। तो चल, तो भाई साहब T cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट mg, एंड T sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट F ऑफ E। तो एक काम करो, साइन को से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा tan थीटा। अरे भाई इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दो, तो क्या जाएगा देखो, तो T sin थीटा अपन T cos थीटा, तो T कट जाएगा, क्या बचेगा बताओ, tan थीटा लिख दे भाई, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। ठीक है, चलो, तो tan थीटा इधर क्या जाएगा बताओ, F ऑफ E डिवाइडेड बाय mg। तो थीटा क्या जाएगा बताओ, tan इनवर्स व्हाट F ऑफ E बाय mg। तो पहले F ऑफ E को लिखो, व्हाट इज F ऑफ E, अब जो वैल्यू का पुट कर देंगे। F ऑफ E क्या बताओ, के क्यू स्क्वायर अपॉन, दोनों सेम है क्यू अपॉन, क्या हमको R पता था क्या, R तुम खुद से बने ना, R का वैल्यू क्या होगा बताओ। देख ये L है, ये थीटा है, तो ये L cos थीटा, ये कितना है L sin थीटा, ये लेंथ हो जाएगा आपका L sin थीटा। बेसिक ट्रिगोनोमेट्री लगा लेंगे, कोई दिक्कत, ये सब तो नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा तो क्लास का बात करवा लेना। ठीक है, अभी नहीं, अगेन यहाँ ट्रिगोनोमेट्री लगाएंगे, ये भी कितना हो जाएगा आपका L sin थीटा। तो बताओ R कितना हो जाएगा आपका 2L sin थीटा, तो यहाँ 2L sin थीटा पुट कर देंगे, कोई दिक्कत है क्या, पक्का है।
अब देखो, अब एक तो निकाल लिया हम लोग, ये निकालिए, ठीक है। और मेरे को क्या टेंशन निकाला था ना, क्या निकाला था, टेंशन। तो निकाल लो कहीं से भी टेंशन, ठीक है। या तो इसको बैलेंस कर दो या तो इसको बैलेंस कर दो, ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोग क्या निकाल, देखो 10 t इक्वल टू हो जाएगा आपका mg बाई कॉस थीटा, या फिर f ऑफ e बाई साइन थीटा, यही होगा ना। बोलो ये क्या किया, देखो कुछ हुआ नहीं बच्चा। थीटा अगर मान लो आपको 70 डिग्री पता चल गया, मान लो 60 डिग्री पता चल गया, तो यहाँ थीटा का पुट कर देंगे, ठीक है। या फिर ये वाला वैल्यू उठाओ डायरेक्टली यहाँ पे थीटा की जगह पुट कर दो, समझ में आया। तो जब आप न्यूमेरिकल्स बनाओगे ना तो आपको डायरेक्ट वैल्यूज पता रहेंगे, तो आप डायरेक्टली पुट कर दोगे। प्रोसेस समझ में आया, ये सवाल क्लियर हुआ, ठीक है। एक और थोड़ा सवाल करो, इसको नोट करो। अगर मान लो थीटा है, एक वेज है, ठीक है। यहाँ पे एक बॉडी है, इसका मास m है, ठीक है, और इस पे चार्ज मान लो प्लस q है। यहाँ पे इसको हाँ प्लस q, यहाँ पे एक चार्ज है मान लो माइनस q, ठीक है। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल q टू जस्ट लिफ्ट द मास अपवर्ड, ठीक है। कंडीशन 1 नो फ्रिक्शन, कंडीशन 2 फ्रिक्शन विथ फ्रिक्शन, और कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लो म्यू एस है। जस्ट लिफ्ट करना है, मतलब धीरे धीरे, ठीक है, कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ठीक है। अब इसमें कोई भी वैल्यू हम लोग दे सकते हैं। डिस्टेंस ओके, डिस्टेंस ले लो, ए मान लो, ठीक है। चलो क्या करेंगे बताओ, देखो सुनो, ऐसे अगर इसको उठाना होता तो हम क्या करते, रस्सी बांधते और इसे खींचते, यही करते ना, या इधर से आके धक्का देते, लेकिन कोई तो है नहीं, लेकिन हम दिमाग लगा दिए कि हम यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज पुट कर दिए। बोले भाई साहब क्या करो तुम उठाओ, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, कैसा फोर्स आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये चार्ज यहाँ पे फिक्स है, इसको बांध कर रखे, तुम हिलेगा नहीं, तो ये क्या है, धीरे धीरे ऊपर आएगा, ये उतना ही फोर्स, चार्ज को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। तो ये वाला इस पे इधर लगाएगा फोर्स, मान लो एफ ऑफ ई लगाया। अब अगर इसका जो एफईडी बनाओगे, ठीक है, मान लो बॉडी मास m है, तो नीचे क्या लगेगा आपका बताओ, mg, इधर क्या लगेगा आपका mg cos थीटा, और इधर क्या लगेगा आपका mg sin थीटा। अब सुनो, जब फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो उसको सिर्फ ये लगाना पड़ेगा, और इधर क्या लग रहा है आपका f ऑफ e। तो जब फ्रिक्शन नहीं है तो सिर्फ mg sin थीटा के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हमको जो इलेक्ट्रिक फोर्स चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, mg, इसके बराबर ही, थोड़ा बड़ा, समझ में आया। अरे ये बराबर होगा तभी ना इसको उठा पाएगा, नहीं समझे, पक्का है। अब इसका वैल्यू तुमको पता है, क्या बताओ, के स्मॉल q अपॉन व्हाट, ए स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg sin थीटा। तो आपका जो q होगा वो मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट, mg sin थीटा इनटू ए स्क्वायर अपॉन के इनटू स्मॉल। एनी प्रॉब्लम। ये पहला कंडीशन हुआ कि जब फ्रिक्शन नहीं है। सेकंड वाला तुम बना के दिखाओ जल्दी। अब देखो, अगर जब बॉडी को ऊपर हम लोग ये करेंगे, पुश करेंगे, तो पीछे क्या लगेगा आपके आगे, फ्रिक्शन लगेगा, एफएस क्या होता है, म्यू इंटू एन। तो एफएस कितना लगेगा बताओ, म्यू इंटू एन। तो म्यू एन कितना है आपका, mg cos थीटा। तो सेकंड केस में mg sin थीटा प्लस ये, इस दोनों को बैलेंस करना होगा, ठीक है। तो सेकंड केस में मैं कर दे रहा हूं बस। तो दूसरे कंडीशन में आएगा आपका एफ ऑफ ई मस्ट बी ग्रेटर देन mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। ओके, अब इसको लिख लो आराम से, के क्यू। अब कर लोगे, कुछ नहीं है। देखो हमको पता है कि फोर्स का डायरेक्शन होता है, तो अब उसको बस डायरेक्शन को दिखा देना है। डायरेक्शन को दिखाने के लिए जिस वेक्टर का यूज करते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर यूनिट वेक्टर, जैसे कोई वेक्टर है ए, यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं, ए कैप, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट की बोलते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। तो ये क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर है। याद रहेगा सबको, तो कुछ नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, फोर्स का डायरेक्शन को बता देंगे, भाई साहब तुम इधर जा रहे हो, तुम इधर लग रहे हो, ठीक है, बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। चलो देखो, तो मान लो चार्ज है प्लस क्यू प्लस जो भी वट एवर, Q1 Q2, डिस्टेंस क्या हो गया आपका r।
ठीक है। तो ये मान लो 1 है और ये क्या आपका 2, ठीक है। तो 1 वाला 2 पे फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और 2 वाला इधर आएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और इसका डिस्टेंस को बोल देंगे r। r को हम ऐसे लिखते हैं r12 का मैग्नीट्यूड या फिर r21 का मैग्नीट्यूड, ठीक है, दोनों सेम है, ये डिस्टेंस दोनों के बीच का। ओके, सो अगर हमको f21 लिखना है, ठीक है, तो k q1 q2 डिस्टेंस क्या है आपका। अब देखो ये अगर हम सिर्फ इतना लिखे तो ये गलत है, बिकॉज आप इधर दिखा रहे हो वेक्टर और इधर दिखा लिख रहे हो स्केलर, ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। तो आपको इसको इसका देखो, ये एरो का मतलब क्या होगा कि आप डायरेक्शन दिखा रहे हो, तो यहाँ पे तो कोई डायरेक्शन दिखाने में है नहीं, क्या यहाँ पे कोई भी एक टर्म है जो वेक्टर है, नहीं, सब मैग्नीट्यूड लिखे हुए। तो यहाँ पे इसको कहने के लिए हम क्या कह देंगे, आर कैप लिख देंगे 1 2, ठीक है। अब ये क्या काम करेगा, आपको डायरेक्शन दिखाएगा, ठीक है। अब सुनो 2 1 यहाँ पे 1 2 लिखा हुआ है, ये कंफ्यूजन हो जाता है कि सर 1 2 लिखे 2 लिखे, आप इसको 2 1 लिख दो, ठीक है, कि भाई जो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 और इसी डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक है। ओके, तो इसको हम अच्छा इसको और क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, के q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, r21 वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड डायरेक्टली मार दें यार। ये क्या मोड का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे लिखे ना बच्चा, ये मोड भी लिखे ना, देखो स्क्वायर के बराबर लिखे हैं, समझ में आया, ठीक है। ओके, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं के q1 q2 अपॉन r3 इंटू r21 का वेक्टर, ठीक है। तो इधर आप ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। तो इसी तरह अगर हमको लिखना होगा अगर हमको इस तरह लिखना होगा f12, तो हम क्या लिखेंगे, देखो के q1 q2 अपॉन r स्क्वायर इंटू r12 का यूनिट वेक्टर, या फिर इसको हम लिखेंगे के q1 q2 अपॉन r3 r12 का वेक्टर। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। वेक्टर फॉर्म एक सवाल भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक, पर इसको नोट करो। परमिटिविटी क्या बताए थे आपको, ये मीडियम प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये डिसाइड करेगा कि दो चार्ज के बीच फोर्स कितना लगेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं, जो फोर्स का फॉर्मूला क्या था आपका, के q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और फर्दर आप के को एक्सपेंड करते हो क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का मतलब ये हुआ कि जो मीडियम, उसके बीच में कोई मीडियम नहीं है, या एयर को भी हम मान के चल रहे हैं, एयर को भी हम वैक्यूम ही मान के चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या होगा जब उसको वाटर के अंदर रख दे या दो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के बीच में रख दे, तो अलग अलग मीडियम पे आपका परमिटिविटी चेंज होते जाएगा, ठीक है। तो एक लाइन लिखो इस पे झटक से, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ परमिटिविटी में लिखो एक लाइन, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम which determine the electric force, which determine the electric force between two charges, the electric force between two charges situated, electric force between two charges situated in that medium, in that medium, ठीक है। देखो ये हो गया, ठीक है। अब यहां पे कोई मीडियम नहीं। अच्छा सुनो, परमिटिविटी जिससे हम बात करते हैं वैक्यूम का, वैक्यूम का मतलब क्या हुआ कि वहां कोई मीडियम ही नहीं है, तो वैक्यूम या एयर अगर मान के चलते हैं तो उसका परमिटिविटी सबसे कम है, और सबसे अगर ये कम अगर हम बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं क्या कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो अगर आपका एप्सिलॉन बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा आपका घटेगा, और एप्सिलॉन घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। तो वैक्यूम और एयर हैज मिनिमम परमिटिविटी, ये लाइन ऐड कर दो, वैक्यूम और एयर हैज मिनिमम परमिटिविटी, ओके। कैन यू राइट द डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी, चलो लिखो, परमिटिविटी का डायमेंशन लिख के दिखाओ तो मेरे को सब कोई। अगर हमको एप्सिलॉन लिखना होगा, ध्यान दीजिए ना, ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिखेंगे, देखो तो q1 q2 अपॉन 4 पाई इंटू f इंटू r स्क्वायर, तो क्या जाएगा आपका कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ भी चेंज कर दो, जो प्लस उसको माइनस कर दो, क्या तो क्या क्या बताइए, a स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाई ml t टू द पावर -2 और l स्क्वायर। तो चलो उसको सबको ऊपर कर दो, m टू द पावर -1 l टू द पावर -3 t टू द पावर +4 और a स्क्वायर, ठीक है। एक टर्म और था लेकिन अभी समय नहीं है, बस हेडिंग डालो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, बस याद रहेगा कि नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ा था, ठीक है। गिव हेडिंग